नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण है। आज के जो सेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम करेगी। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलिए। आप लोगों की निंदा से, बिल्कुल सत्य बात है, आप लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलिए। सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। दोस्तों, अगर इस कोटेशन को ध्यान से पढ़ा जाए, इसको गहराई से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है। अगर आप किसी काम को करते हैं, मन लगा के करते हैं, अगर लोग हंस रहा है, निंदा कर रहा है, तो लोगों की निंदा से उस काम को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मेस्तर जो कि सरकारी शौचालय में, हॉस्पिटल में लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट को साफ करते हैं, अगर ज़रा सोचिए कि अगर वो शर्म करने लगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा। गटर से जो गंदी नाली से जो निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थों को, नालियों की सफाई करते हैं, अगर वो शर्मिंदगी महसूस करने लगे तो कैसा फील होगा। तो निश्चित तौर पर कोई काम दुनिया में छोटा नहीं होता है और कोई काम बड़ा नहीं होता है। करने का एक लगन चाहिए, साहस चाहिए, उत्साह चाहिए। तो चलिए, कल क्वेश्चन के लास्ट में आपसे कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम सिंथेटिक्स एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मुंगेर, पूर्णिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब चलिए, आज का जो सवाल है आपके स्क्रीन पर दनादन आते हुए स्वागत कीजिए जोरदार लाइक के साथ इस सवाल का। तो क्या है सवाल दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है, क्यों मनाते हैं, कब से इसको मनाया जा रहा है, इन सारे चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको कब से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको 1964 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1964 ईस्वी से पहली बार 1964 ईस्वी में इसको पहली बार मनाया गया। 1964 ईस्वी में इसको क्या किया गया दोस्तों, पहली बार मनाया गया। और हर साल या कोई ना कोई थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस बार का क्या थीम है दोस्तों, भविष्य को नेविगेट करना। थीम इस बार का लिख लीजिएगा, भविष्य को नेविगेट करना। इस बार की थीम क्या है, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। सुरक्षा पहले, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले इस बार की इसकी थीम है। कब से मनाया गया, पहली बार इसको 1964 ईस्वी में मनाया गया। और कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो समुद्री लुटेरे होते हैं, तो बड़े बड़े कार्गो जहाज पर समुद्री लुटेरे के द्वारा जो लूटपाट किया जाता है, उसी को बचाने के लिए हर एक साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अब चलते हैं विदिन काफ़ी कम सेकंड में आपको अप्रैल माह का, चूँकि अप्रैल माह भी बीते हुए काफ़ी दिन हुआ नहीं, तो अप्रैल माह का जो आपका दिवस है उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस सभी को याद हो गया होगा, 1 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल होगा, 3 अप्रैल। और अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। ये अभी 4 दिवस है, अप्रैल माह के दिवस है, फिर कल इसमें नया जोड़ेगा। इसी तरह से धीरे धीरे क्या होगा, जुड़ते जाएगा और अंत में आपको एक बार पूर्ण रूप से इसका रिवीजन करा दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों विश्व बैंक के बारे में, यानी विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कौन है। दोस्तों विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। अजय बंगा है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। अब विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी के द्वारा विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों विश्व बैंक का क्या काम है? तो दोस्तों विश्व बैंक का यह काम है कि पूरे विश्व में जितने भी कमजोर देश होते हैं उनको यह ऋण उपलब्ध कराता है। कमजोर देशों को ऋण उपलब्ध कराना। ये किसका काम है? विश्व बैंक का काम है। आइए एक बार रैपिड फायर में रिवीजन करते हैं। अध्यक्ष अजय बंगा, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए, स्थापना 1944 ईस्वी में, विश्व बैंक के आर्थिक समूह के सलाहकार राकेश मोहन को बनाया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कुछ निदेशक के हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई है दोस्तों उसको देखते हैं। क्या है? पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कौन कार्यभार संभाला है? तो शेफाली शरण। उसके बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष झा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष झा। आत्मा के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्णव मुखर्जी। किसे? अर्णव मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर मीना चंद को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से क्या किया गया दोस्तों? सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 19वें संघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो दोस्तों पहले जानते हैं साको। क्या जानते हैं? संघाई सहयोग संगठन। इसको शॉर्ट रूप में क्या बोला जाता है? साको। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें भी वर्तमान देश कितने हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है? नवीनतम देश कौन है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1996 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो संघाई में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? संघाई में हुई थी। चीन का शहर है। मुख्यालय इसका कहाँ लिख दे? संघाई। क्या भारत इसका सदस्य है दोस्तों? क्या भारत इसका सदस्य है? तो जी हाँ दोस्तों, 2017 ईस्वी में। कब? 2017 में भारत और पाकिस्तान किसका? संघाई सहयोग संगठन का क्या बना? अध्यक्ष बना। नवीनतम देश कौन बना दोस्तों? ईरान। 2023 में नवीनतम देश ईरान बना है। नवीनतम देश कौन बना है? ईरान बना है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इसमें अभी वर्तमान में जो संघाई सहयोग संगठन परिषद है इसकी वर्तमान में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो कजाकिस्तान के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा की गई थी। इससे पहले 2023 वाला वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 2023 वाला नई दिल्ली में हुआ था। 2023 वाला नई दिल्ली में और 2024 वाला कजाकिस्तान में हुआ। चलिए रैपिड फायर में आपको हम एक बार और बताते हैं। संघाई सहयोग संगठन दोस्तों
स्थापना 1996 ईस्वी। मुख्यालय इसका शंघाई चाइना में पड़ता है। भारत 2017 में भारत पाकिस्तान इसमें ऐड हुआ। 2023 का नवीनतम देश ईरान है दोस्तों। अब की बार का इसका अध्यक्षता कहाँ हुआ तो कजाकिस्तान में हुआ। पिछला बार यानी 2023 वाला में अध्यक्षता कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली में हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन है दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं विश्व डोपिंग क्या है दोस्तों। तो ये खेल से संबंधित है। खेल में खिलाड़ी दोस्तों अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी कैलोरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नशा का सेवन करते हैं। यानी खेलने जाने से पहले बहुत सारा वो नशा लेते हैं जिनसे उनको बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसको डोप उल्लंघन कहा जाता है। तो उसमें शीर्ष पर कौन सा देश है तो उस पर शीर्ष पर दोस्तों अपना देश भारत है। कौन है दोस्तों अपना देश भारत है। अब इसका यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1999 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका मुख्यालय। अब जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी लोग ही क्या करते हैं दोस्तों डोप उल्लंघन में पकड़ाते हैं। बहुत सारे प्लेयर पकड़ाए थे। आपको क्रिकेट में याद होगा श्रीसंत थे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों, बहुत सारा नाम पड़ल है। हाल ही में WHO ने AI आधारित क्या दोस्तों WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया। तो दोस्तों WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों आप घर बैठे अपनी सारी स्वास्थ्य की जानकारियाँ को क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जिसका नाम क्या दिया गया है तो सारा। क्या नाम दिया गया है सारा नाम दिया गया। अब WHO दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो 7 अप्रैल 1948 को। स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीति भंडारण कहाँ विकसित करेगा। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है भविष्य को लेकर। भविष्य में मान लीजिए कि अगर कच्चे तेल के यानी डीजल पेट्रोल की आयात नहीं हो रहा है, यानी बाहर के देशों से खाड़ी के देशों से नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार ने भारत में ही उसके भंडारण के लिए एक रणनीति तैयार कर रही है। तो वह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है तो कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों कर्नाटक राज्य में इसको क्या किया जा रहा है विकसित किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इसमें बहुत सारे कच्चे तेलों का क्या होगा भंडारण होगा ताकि निर्यात के समय पर दिक्कत नहीं हो। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन ने 52,000 वर्ष पूर्व पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया। तो दोस्तों अभी उत्खनन विभाग के द्वारा यानी एक मिनट सर पुरातात्विक उत्खनन विभाग के द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है। गुजरात में दोस्तों 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का क्या चला पता चला। कहाँ गुजरात में 52,000 वर्ष पुरानी बस्ती का पता चला है। तो किसके द्वारा पुरातात्विक उत्खनन विभाग के द्वारा इसका पता लगाया गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO ने किस राज्य में प्रशिक्षण
केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी DRDO के द्वारा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा पश्चिम बंगाल में, कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण के लिए, यानी कोई भी DRDO के द्वारा कोई भी हथियार विकसित किया जाएगा तो उसको प्रशिक्षित करने के लिए, सॉरी काम ही नहीं कर रहा है, प्रशिक्षित करने के लिए DRDO के द्वारा पश्चिम बंगाल में जमीन को, जगह को चिन्हित करके परियोजना को शुरू किया जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में बनी है? तो दोस्तों अभी पेरिस ओलंपिक में, स्क्रीन लग रहा है, पेरिस ओलंपिक में दोस्तों बिल्किस मीर, कौन दोस्तों? बिल्किस मीर, जो कि श्रीनगर की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। यह पेरिस ओलंपिक में पहली बार, यानी पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में यह हिस्सा लेगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, चूंकि यह पहली बार ले रही है, इसलिए इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? तो दोस्तों अभी इजराइल के द्वारा, किस देश के द्वारा? इजराइल के द्वारा। इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए, चूँकि बहुत दिनों से चल रहा है, इजराइल ने परमाणु कानून को क्या किया है? ऐतिहासिक परमाणु कानून को पारित किया है। अब इजराइल है दोस्तों, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई ऑपरेशन को आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने आधुनिक AI संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका कृत्रिम भ्रूण बनाया है। भेल इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। तो ये दोस्तों इजराइल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी वीडियो का जो लास्ट का सवाल है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा का शुरुआत किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चीन। यह कल के क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बीच में थोड़ा कट गया है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।